शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डेटाबेस सिस्टम्स लैब कोर्सेज के साथ माय नेम इज डॉक्टर इरफान। प्रीवियस लेक्चर में लैब में हमने कवर किया था कि रोज को लिमिटेड कैसे किया जाता है। तो रोज को लिमिटेड करने के लिए वेयर क्लास का हमने कहा था इस्तेमाल होगा, और वेयर क्लास के इस्तेमाल में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनको लर्न किया था। इसके साथ साथ मल्टीपल कंडीशंस अगर हम लिमिटेड रोज करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस अगर हम यूज करना चाहते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, इनका इस्तेमाल हमने लर्न किया था। सिंटैक्स भी आपको दिखाया गया था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिलेक्ट स्टैटिक साइन आप तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्टेड कॉलम्स आप लिख सकते हैं। फ्रॉम टेबल आपने टेबल नेम मेंशन करना होता है और उसके बाद लास्ट पर आपने वेयर के साथ कंडीशन, वेयर क्लास के साथ कंडीशन मेंशन करनी होती है। वेयर क्लास जो है ये फ्रॉम क्लास के बाद इस्तेमाल की जाती है। प्रैक्टिकल लैब के लिए भी आपको एक वेबसाइट बताई हुई है freesql.com। लैब 4 में, आज की लैब में हम दोबारा रोज को लिमिटेड करना लर्न करेंगे, लेकिन इस मर्तबा हमारे ऑपरेटर्स कुछ चेंज हो जाएंगे। फर्स्टली हम लर्न करेंगे बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल, फिर हम लर्न करेंगे इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है रोज को लिमिटेड करने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, जो रिकॉर्ड्स हम रिट्रीव कर रहे हैं उनमें फिल्टर अप्लाई करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। रोज को सिलेक्शन के दौरान हम एक रेंज की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। बिटवीन ऑपरेटर टू डिस्प्ले रोज based on a range of values. For example, select last name salary from employees table, HR schema के employees table, where salary between 2500 and 3500, 2500 and 3500। तो ये between का syntax यूं होगा, यहाँ पर दो वैल्यूज हमने प्रोवाइड करनी है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। जो हम फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो एज ए लो लिमिट होती है, और जो हम सेकंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो एज ए अपर लिमिट हमारे पास होती है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि इस क्यूरी के रिजल्ट्स में हमारे पास वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी जो है वो 2500 या इससे ज्यादा और 3500 या उससे कम होगी। याद रखें कि जो लिमिट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिमिट्स इंक्लूसिव होती हैं, यानी वो लिमिट्स हमारी कंडीशन में शामिल होती हैं, इंक्लूडिंग द लो लिमिट एंड अपर लिमिट, ये इंक्लूड होती हैं हमारी कंडीशंस के दौरान। ये एग्जांपल आपको जो दिखाई गई थी ये बिटवीन ऑपरेटर में हमने जिस एट्रीब्यूट पर, जिस कॉलम पर कंडीशन अप्लाई की थी वो एक न्यूमेरिक डाटा टाइप का कॉलम था। हम इसके अलावा भी डेट और कैरेक्टर पर भी बिटवीन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, डेट एट्रीब्यूट पर अगर हमने अप्लाई करना हो, बिटवीन ऑपरेटर को यूज करना हो रेंज को, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम हाई डेट फ्रॉम HR एम्प्लॉय, वेयर हाई डेट, ये डेट की एग्जाम्पल है, हाई डेट बिटवीन। तो वो जो डेट देने का रूल बताया था, डे मंथ ईयर, हम उसी तरह डे देंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि डेट और कैरेक्टर डाटा जो है, लिटरल्स जो है, उनको हमने अपोस्ट्रोफी साइन में, सिंगल कोट साइन में मेंशन करना हो। तो ये डेट हमने लो लिमिट वाली एक मेंशन की कि 1 मई से लेकर 30 जून 2014 तक जो हायरिंग डेट है वो वाले रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले किए जाएं। तो यहाँ देखें वो वाले रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। इनमें से हर एक की डेट जो है वो इस रेंज के विद इन है, 17 जून, 18 मई या 1 मई एंड सो ऑन। ये सारी डेट जो है ये हमारी ये गिवन रेंज के इनसाइड है, उसी के बिटवीन। डेट एग्जांपल में एक और चीज क्लियर करता चलूं, अगर आप डेट को डिस्प्ले में उसी तरह देखना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर डेट देना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन अपनी चेंज कर देंगे। सिलेक्ट कमांड में जैसे हम कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते थे, न्यूमेरिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए भी हमने एक्सप्रेशंस बनाई थी, इसी तरह हम कुछ फंक्शंस यूज करते हुए, ये फंक्शंस हम कमिंग लेक्चर में भी पढ़ेंगे जहां पर हम लैब्स फंक्शंस के साथ कर रहे होंगे कि सिलेक्ट क्यूरी में फंक्शंस का क्या रोल है, हम उस वक्त भी इसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अगर मैं यहाँ पर टू कैरेक्टर एक फंक्शन यूज करता हूँ कि हाई डेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, तो फिर वो हमारा रिजल्ट इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा जो कि रीडेबल हमारे लिए आसान हो जाए। इसी तरह टेक्स्ट की एग्जाम्पल, बिटवीन ऑपरेटर में टेक्स्ट
कॉलम पर अगर हम कंडीशन रेंज अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हमारे पास कैसे होगा, सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम बिटवीन, तो ये दो नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो रिजल्ट से इसके देखें किस तरह के आते हैं हमारे पास। ये लो लिमिट थी हमारी, कोई नेम जिसमें बी से ही लास्ट नेम शुरू हो रहा हो लेकिन उसके नेक्स्ट जो अल्फाबेट्स हैं वो इन स्पेलिंग से आगे हो, मतलब बी आर से आगे एस, वो इस रेंज में आना चाहिए। लेकिन आर से प्रीवियस वाला जो है, बी के साथ अगर आर से प्रीवियस वाला बी ए, वो इस रेंज में नहीं आएगा। तो जैसे हम डिक्शनरी देखते होते हैं, डिक्शनरी में जैसे हम स्पेलिंग फाइंड आउट करते होते हैं, वो जो फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ब्राउन और डेविस, इन दो नेम के दरमियान दरमियान जो स्पेल है, लास्ट नेम है, वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। याद रखें, मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स आपको शो करता होता हूँ वो जरा लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर देखें डी वाला आपको कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन स्पेस जरा कम है, और अगर आप वो प्रैक्टिकली freesql.com पर करेंगे तो आपको तमाम डाटा जो है वो सही तरह नजर आएगा। बिटवीन ऑपरेटर्स में हम नॉट ऑपरेटर को भी शामिल कर सकते हैं। नॉट, हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे एंड और नॉट, नॉट को बिटवीन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको बिटवीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर के साथ, तो फिर ये आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफिक रेंज रिजल्ट जो है वो हमें रिट्रीव, यानी जो बिटवीन ऑपरेटर ने स्पेसिफिक रेंज वाला डाटा दिखाना था उसके आउटसाइड, उससे बाहर वाला वो तमाम डाटा जो है वो हमारे पास शामिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट बिटवीन सैलरी को हमने कहा नॉट बिटवीन 2500 एंड 3500, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 2500 और 3500 वाली रेंज से बाहर है, इससे स्मॉलर और इससे ग्रेट, तो वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो गए हैं। रिजल्ट आपके सामने है। मैं दोबारा इस क्यूरी को क्लियर कर देता हूँ, नोट को। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आप देखें जो हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं उसमें अगर आप चेक करें तो 2500 से लेस सैलरी वाले रिकॉर्ड वो डिस्प्ले हो रहे हैं, या 3500 से ग्रेटर सैलरी वाले रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हो। तो आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफिक रेंज वो रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो। बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। आप उनके समझ के रखें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हुए एक एग्जांपल हमने इस्तेमाल की थी जिसमें हमने कुछ सैलरी पर लिमिट लगाई और कुछ रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले किए। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि ये सेम इसी क्यूरी को रीराइट करो विदाउट यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर, या यूं कहा जा सकता है कि सेम अबव क्यूरी को रीराइट करो यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें से कोई ऑपरेटर यूज करते हुए आप इस्तेमाल करो, लेकिन बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना। वो आप क्यूरी यूं बना सकते हैं कि आप कंडीशन में वेयर में मेंशन करेंगे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2500 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3500। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इस तरह के सवाल आप इजीली समझ लेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने, सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल where salary is greater than 2500 and salary is less than 3500। और इसके लिए सवाल यही है कि सेम अबव सिलेक्ट क्यूरी को सिलेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा लिखें, लेकिन बिटवीन ऑपरेटर को यूज किए हुए है। रीराइट द अबव सिलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। फौरी तौर पर जो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे, ये मैंने क्यूरी लिखी है, वो मिस्टेक ये कर जाएंगे बिटवीन सेम ये वाली वैल्यूज लिख देंगे, जबकि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बिटवीन ऑपरेटर में ये दो वैल्यूज जो है ये इंक्लूसिव होती है, ये शामिल होती है। लो लिमिट और हाई लिमिट जो है ये बिटवीन की रेंज में शामिल होती है, जबकि हमने जो क्यूरी लिखी थी वो क्यूरी थी कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और सैलरी शुड बी लेस देन। हमने 2500 और 3500 को इंक्लूड नहीं किया था। तो इसलिए अगर बिटवीन में डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, इस तरह आप आंसर देंगे, तो वो आंसर हमारा गलत हो गया। आप तो स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं उसके रिजल्ट में 2500 वाले भी और 3500 सैलरी वाले रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि हमने ग्रेटर देन और लेस देन कहा हुआ है। तो फिर उसको बिटवीन में हमने कैसे लिखना है, वो वैल्यू आपको चेंज करनी होगी। उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास ये होना चाहिए कि बिटवीन में आप चूंकि ग्रेटर देन वैल्यू देनी है तो 2501 कर दिया, और इधर जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में 1 माइनस करके मैंने लिख दिया 3499, क्योंकि ये वैल्यूज
इंक्लूसिव होती है, इंक्लूड होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये नॉट बिटवीन वाले स्टेटमेंट हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ी थी वो वाली स्लाइड आपके सामने है, और इस स्लाइड में हम कहते हैं कि अब दोबारा विदाउट बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हुए इसी क्यूरी को लिखें। यहाँ भी जो आपसे गलती के चांसेस हैं, आप ये तो फौरन अंदाजा कर लेंगे कि नॉट ऑपरेटर ने क्या किया था, आउटसाइड ऑफ द गिवन रेंज। आउटसाइड ऑफ द गिवन रेंज के लिए आप क्यूरी में ये लिख देते हैं कि 2500 से लेस हो जिनकी सैलरी और 3500 से जिनकी सैलरी ज्यादा हो, तो ये तो आउटसाइड हो गया। लेकिन गलती कहां पर हो गई है, गलती यहाँ पर एंड ऑपरेटर की हो गई है। जरा दोनों रिजल्ट्स को देखें। जो एक्चुअल रिजल्ट था जब हमने नॉट बिटवीन ऑपरेटर को यूज किया, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हुए हैं जिनकी सैलरी जो है वो 2500 से कम है, या जिनकी सैलरी जो है वो 3500 से ज्यादा है। इस तरह के तकरीबन 74 रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं। लेकिन जो क्यूरी अभी हमने ये वाली मेंशन कर दी है, इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो वो रिजल्ट हमें आएगा नो आइटम टू डिस्प, और वो कंडीशन वो ठीक भी है, ये आंसर ठीक भी है इस क्यूरी के एतबार से। इस क्यूरी के एतबार से कैसे ठीक है, जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों कंडीशन एक ही रिकॉर्ड पर इस तरह ट्रू हो जाए कि उसकी सैलरी 2500 से लेस भी है और 3500 से ज्यादा भी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि जब हम नॉट के साथ यूज करते हैं, ये प्रीवियस लैब वर्क जो हमने किया था वहां हमने डिस्कस किया था कि जब हम नॉट के साथ अगर हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज किया हो तो वो उसको भी रिवर्ट कर देता है, एंड की जगह वो और को इस्तेमाल करता है, और अगर हमने अपनी क्यूरी में और इस्तेमाल किया हुआ था उस पर हम नॉट लगाते हैं तो उसको वो एंड में बदल देता है। तो ये चेक करें इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा। एक्चुअल रिजल्ट इसका ये होगा कि यहाँ पर एंड जो हमने इस्तेमाल किया वो एंड की बजाय और आ जाएगा, यानी ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 2500 से लेस है या जिनकी सैलरी 3500 से ग्रेटर है। तो अब वो हो गया कि जो नॉट बिटवीन के साथ हमने रेंज बताई हुई थी, बिटवीन के साथ जो रेंज बताई थी उसमें जब हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया था कि उसके आउटसाइड ऑफ द गिवन रेंज, तो ये आउटसाइड ऑफ द गिवन रेंज हमने स्पेसिफाई कर दिया। हमारी क्यूरी इस तरह होनी चाहिए, आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस जरा कर लीजिएगा, याद रखिएगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हम चेक करते हैं एक और ऑपरेटर जिसका हमने जिक्र किया था कि मेंबरशिप कंडीशन यूजिंग इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को यूज करते हुए यूज द इन ऑपरेटर टू टेस्ट फॉर वैल्यूज इन अ गिवन लिस्ट। वो लिस्ट हम एक प्रोवाइड करेंगे, उस लिस्ट में जो जो वैल्यूज होंगी उनके साथ कंपैरिजन होगा। यूज टू चेक इफ अ स्पेसिफाइड कॉलम्स वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू विद इन अ प्रोवाइडेड लिस्ट। जो लिस्ट में हमने वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, अगर किसी रिकॉर्ड में जिस कॉलम पर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं उस कॉलम के रिकॉर्ड की वैल्यू इस प्रोवाइड करदा लिस्ट में से किसी वैल्यू के साथ भी मैच कर जाए तो वो रिकॉर्ड रिट्रीवल में शामिल हो जाएगा, डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो रिट्रीवल में शामिल नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। सिलेक्ट लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 10, 20, 90। तो ये हमने बता दिया कि ऐसे रिकॉर्ड जिनका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो या 20 हो या 90 हो वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कर दिया जाए। रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसे तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर जो है, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 10, 20 या 90 होगा। इसी स्टेटमेंट को अगर अगेन ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर ये कहूं कि इन ऑपरेटर यूज के बगैर आप लिखें तो फिर ये हमारे पास किस तरह क्यूरी हो सकती है। फिर ये क्यूरी हो सकती है कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20 और डिपार्टमेंट आईडी 90। तो देखें यहाँ पर वेयर क्लास के बाद ये जरा लेंथी हमें लिखना पड़ रहा है। अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल साइन को यूज करते हुए बनाना चाहते हैं क्यूरी, तो उसकी बजाय इजी मेथड ये होगा कि इन लिखकर हम लिस्ट प्रोवाइड कर दें। और इन ऑपरेटर के साथ ये लिस्ट सिर्फ न्यूमेरिक के साथ नहीं, ये डेट्स के साथ भी और कैरेक्टर वैल्यूज के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमने डेट या कैरेक्टर वैल्यूज को यूज करना है तो वो लिटरल हमें एपोस्ट्रोफी साइन में देने होंगे। नेक्स्ट वन जो हमने कहा था, हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक ऑपरेटर एक्चुअली कैरेक्टर डेटे में यूज होता है जहां पर हम स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यूज द लाइक ऑपरेटर टू सर्च
अ स्पेसिफिक पैटर्न मैचिंग हमने करनी, तो वो वाइल्ड कार्ड को हम यूज करते हुए करते हैं। वाइल्ड कार्ड में परसेंटेज साइन यूज करते हैं। परसेंटेज साइन का मतलब होगा कि मैचेस 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। जहां पर परसेंटेज साइन आ गया तो वो मतलब है कि कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं और उनकी तादाद भी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम तादाद को फिक्स करना चाहते हैं तो फिर हम अंडरस्कोर साइन यूज करेंगे। अंडरस्कोर साइन एक कैरेक्टर के लिए मैचिंग को स्किप करने के लिए यूज होगा। तो एक कैरेक्टर की मैचिंग जिस पोजीशन पर ये है उसकी मैचिंग ना की जाए। लेट्स सी सम एग्जांपल। सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर फर्स्ट नेम लाइक एस परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब था कि उसके बाद कुछ भी मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं, तो हमने कहा कि फर्स्ट नेम लाइक यानी ऐसे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करो जिनका फर्स्ट नेम जो है वो एस से शुरू होता है। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो एज ए एस अल्फाबेट है। उसके बाद जो मर्जी हो, उसके बाद वाले हमने परसेंटेज साइन दे दिया कि उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये वाला कैरेक्टर होना चाहिए। तो चेक करें जो रिजल्ट डिस्प्ले हुए हैं उन तमाम में फर्स्ट नेम जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है दैट इज एस। कॉमन एग्जांपल के तौर पर लाइक ऑपरेटर में जब हम पैटर्न मैचिंग कर रहे होते हैं, अगर हम स्टार्टिंग लेटर देना चाहते हैं तो स्टार्ट में वो लेटर दे दें और परसेंटेज साइन यूज कर लें। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट परसेंटेज फ्रॉम कस्टमर्स, अगर हमारे पास कोई टेबल है ये कस्टमर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम लाइक दिस वन। अगर हम ये चाहते हैं कि एंडिंग लेटर हम बता, वो एक या एक से ज्यादा भी लेटर्स हो सकते, एंडिंग लेटर बता दें तो शुरू में परसेंटेज साइन दे दिया और एंड पर हमने वो लेटर मेंशन कर दिया कि जो एंड इस पर हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि दरमियान में कहीं कोई लेटर हो, जैसे हम ये चाहते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जाएं जिनमें प्रोडक्ट नेम जो है उसके दरमियान OR लिखा हुआ आ रहा हो। स्टार्ट में जो मर्जी अल्फाबेट हो, एंड पर जो मर्जी हो, लेकिन दरमियान में लफ्ज OR ये वाला स्पेलिंग लाजमी हो। तो उसके लिए कंडीशन बनाने का तरीका लाइक ऑपरेटर में कि हम परसेंटेज साइन OR परसेंटेज साइन मेंशन करें। अगर हम स्पेसिफिक पोजीशन पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिक पोजीशन पर बता रहे हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर नेम लाइक, तो ये हमने मेंशन किया है जहां पर ऐसे रिकॉर्ड हमें दिखाओ जिनके नेम में सेकंड पोजीशन पर जो लेटर है दैट इज आर। उससे पहले हमने एक अंडरस्कोर साइन दिया कि पहला लेटर ये मैच नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा लेटर मैच करना है वो आर होना चाहिए और उसके बाद वाले लेटर्स को परसेंटेज साइन रिप्लेसमेंट दे दी कि वो कुछ भी हो सकते हैं, उसको भी मैच नहीं कर। इसी तरह स्टार्ट एंड एंड्स विद, उसमें स्टार्टिंग में भी हम अल्फाबेटिक प्रोवाइड कर दिया, एंडिंग में भी कर दिया, दरमियान में हमने परसेंटेज साइन दे दिया। तो अब ऐसे तमाम रिकॉर्ड जिनका यूजर नेम जो है वो ए से शुरू होता है और ओ पर खत्म होता है। अगर फिक्स लेंथ देना चाहते हैं तो इस एग्जांपल में अगरचे यहाँ पर वो लाइन ज्वाइन हो गई हुई है, इस एग्जांपल में 5 टाइम्स अंडरस्कोर साइन यूज किया गया। तो ये एक्चुअली मेंशन कर रहे हैं हम कि हमें वो तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करो जिनमें कोड जो है वो 5 लेटर्स पर मुश्तमिल है, या 5 से कम भी हो सकते हैं। 5 या 5 से कम लेटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर कोड जो है वो 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है तो वो रिकॉर्ड हमारी क्यूरी में शामिल नहीं होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स, इसमें जो यहाँ पर स्कीमा इस्तेमाल किया गया, जो टेबल इस्तेमाल किए गए वो अगरचे हमारे HR टेबल से जरा डिफरेंट हैं। एग्जांपल में जो आप HR टेबल में एम्प्लॉयज टेबल को इस्तेमाल करते हुए या डिपार्टमेंट टेबल या किसी और टेबल को यूज करते हुए ये अपनी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड्स का जो यूज हमने कहा उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम हमारे डाटे में ही कहीं पर परसेंटेज साइन मौजूद हो या हमारे डाटे में कहीं अंडरस्कोर साइन मौजूद हो और हम अपनी क्यूरी में उसको शामिल करना चाहते हैं, उसको एज ए वाइल्ड कार्ड नहीं कहते, हम उसको एज ए डाटा कहना चाहते हैं, तो उसको कैसे मेंशन किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट परसेंटेज साइन हमने कहा कि मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर साइन मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर टू फाइंड दीज स्पेसिफिक सिंबल in your data। अगर हम ये चाहते हैं कि क्या हमारे टेबल में रिलेशन में जो डाटा मौजूद है, क्या उस डाटे में भी कहीं पर अंडरस्कोर साइन या परसेंटेज साइन अगर हो और उसको हम अपनी क्यूरी में मेंशन करना चाहेंगे, उसको सर्च करो, तो फिर हम किस तरह मेंशन करेंगे, फिर हम एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने सी लैंग्वेज में एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया होगा, वहां पर एस्केप सीक्वेंस लेटर जो है वो एज ए बैकस्लैश होता है, बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए, /A अलर्ट के लिए, /T टैब के लिए। ये मुख्तलिफ लेटर आपने सी लैंग्वेज में एस्केप
कैरेक्टर्स लर्न किए होंगे, स्टडी किए होंगे, तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये क्यूरी देना चाहता हूँ कि जो डाटा फाइंड आउट करना है वहां पर लिखा हुआ हो 10%। अब ये परसेंट का जो साइन है ये इस मायनों में नहीं है कि कुछ भी कैरेक्टर्स होंगे, ये एग्जैक्टली मेंशन हो, तो मैंने उसके पहले एक कैरेक्टर दे दिया एक्सक्लेमेशन साइन, जिसको नॉट साइन भी आप कह रहे थे, एक्सक्लेमेशन साइन, और साथ ये मेंशन करना होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एज ए एस्केप कैरेक्टर। अच्छा, ये एस्केप कैरेक्टर हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर इसकी बजाय कोई और कैरेक्टर भी ले लें। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास बैक स्लैश को हमने इस्तेमाल कर लिया, तो अब क्यूरी में हम किसी पर जैसे लास्ट नेम या प्रोडक्ट नेम में हम कहते हैं A_B, तो वहां पर हम बताना चाहते हैं कि जो अंडरस्कोर है ये इस मायने में नहीं है कि एक लेटर जो है उसको कंपेयर नहीं करना, स्किप करना है। वो तो फिर अगर स्किप करने में आ जाएगा तो वो तो ऐसे भी हो सकता है कि ASB वो भी शामिल हो जाएगा, ATB वो भी शामिल हो जाएगा, AYB वो भी शामिल हो जाएगा। हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि हमें वो डाटा दिखाओ जहां पर एग्जैक्ट ये लिखा हो A_B, तो वो अंडरस्कोर साइन अब एज ए डाटा है, तो यहाँ पर बैक स्लैश अंडरस्कोर दिया और साथ मेंशन कर दिया कि बैक स्लैश जो है ये हमने एज ए एस्केप कैरेक्टर यूज किया हुआ है। इसकी भी प्रैक्टिस अपनी क्वेरी में करके देखिएगा, लेकिन HR स्कीमा में हमारे पास अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसमें इस तरह परसेंटेज साइन मौजूद हो या अंडरस्कोर साइन मौजूद हो, तो वो एग्जांपल आपके सामने नहीं आ सकी। लेकिन कोई और एग्जांपल कोई और डाटे के साथ जहां कहीं हम डाटा नजर आया, मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। लास्ट वन पे हमने जो ऑपरेटर डिस्कस करना था दैट इज नल। नल कंडीशंस, नल वैल्यूज को कैसे चेक किया जाता है, तो नल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए टेस्ट फॉर नल वैल्यूज विद द इज नल ऑपरेटर। तो अगर कहीं पर नल वैल्यूज हो तो नल वैल्यू तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम ये नहीं कह सकते कि सैलरी इक्वल टू 0 या वो हमारे पास कॉलम था कमीशन, तो कमीशन परसेंटेज का कॉलम था, उसमें कुछ नल वैल्यूज थी हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते कि जहां पर कमीशन परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, 0 इज अ वैल्यू नॉट अ नल वैल्यू। नल वैल्यू होती है जो प्रोवाइड ही नहीं की गई, जो हमारे टेबल में डाटे में वहां पर लिखा ही कुछ नहीं गया, वो नल वैल्यूज। तो उनको चेक करने के लिए कि अगर हम ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने जाते हैं जहां पर नल वैल्यूज हैं या जहां पर नल वैल्यूज नहीं है, तो फिर हमारी कंडीशन कैसे होगी। एग्जाम्पल आपके सामने, सिलेक्ट लास्ट नेम मैनेजर ID फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर मैनेजर ID इज नल। वो तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करें जिनमें मैनेजर ID में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो नल वैल्यूज के साथ एक ही रिकॉर्ड था किंग लास्ट नेम, इसका मैनेजर कोई नहीं, यानी सबसे बड़ा बॉस ये इटसेल्फ है, इसके ऊपर कोई और बॉस नहीं है। तो इसका रिवर्ट में, इसके उल्ट में अगर हम देखना चाहते हैं तो वो यूं नहीं लिखेंगे नॉट इज नल, बल्कि नॉट जो है वो दरमियान में लिखा जाता है, इज नॉट नल वेयर मैनेजर ID इज नॉट नल। तो फिर वो एक रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी जितने रिकॉर्ड हैं, यहाँ पर लिमिटेड रिकॉर्ड से ये तकरीबन 106 रिकॉर्ड हमारे स्कीमा में मौजूद है एम्प्लॉइज टेबल में, वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे और उनका साथ मैनेजर ID भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस आप वो कमीशन वाले एट्रीब्यूट के साथ भी करके देखिएगा, वहां भी बहुत सारे हमारे ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं टेबल में, एम्प्लॉइज टेबल में, जिनका कमीशन जो है वो नल है, और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनका कमीशन नल नहीं है। वहां भी इस क्यूरी को दोबारा रिपीट करके प्रैक्टिस के तौर पर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जरा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद लर्न करेंगे SQL क्यूरीज के मतलब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।